नाउ एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2, 3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। मतलब हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है एंड एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो मतलब एक पॉइंट है और उस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो हमारे पास है। तो यहां पर देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट r1 वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। पॉइंट क्या दे रखा है हमें? दैट इज 2, 3, 5 एंड n वेक्टर बी द नॉर्मल टू द प्लेन। तो r1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? r1 वेक्टर में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप एंड n वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? n वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये क्या आ गया हमारे पास? n वेक्टर आ गया। अब ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो एंड किसी n वेक्टर के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, वो हमें इस फॉर्म से मिलती है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन is given by r vector minus r1 vector dot n vector is equal to 0। यहां पर r1 और n की वैल्यू हम रख देंगे। सो r वेक्टर माइनस 2i कैप, 3j, 5k कैप, n वेक्टर इज 2i कैप माइनस j प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। पहले इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा r के साथ। सो r वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस k कैप माइनस, अब इसके साथ डॉट 2i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया r वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस k एंड यहां पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, 5 इंटू 1 इज 5 इज इक्वल टू 0। 5, 4 यहां पे आ गया हमारा 9, 9 माइनस 3 इज 6। इधर जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये क्या आ गई हमारे पास? उस प्लेन की इक्वेशन आ गई विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन है। अब वो क्या कह रहा था? कार्टेशियन इक्वेशन और बता दीजिए। कार्टेशियन इक्वेशन और बतानी है हमें, तो हम r वेक्टर को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? xi, yj, zk कैप। तो यहां पर बन जाएगा xi, yj, zk कैप डॉट 2i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 6। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस y एंड प्लस z इज इक्वल टू 6। तो हमें इस प्लेन की वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन दोनों ही मिल गई हैं।
सिंपली यहां पर वैल्यू पुट करनी है और आप दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखिए, हमें किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो एक पॉइंट चाहिए जिससे वो पास हो रहा हो, और आपका जो ये नॉर्मल प्लेन पर होता है, ये जो नॉर्मल होता है प्लेन पर, इसके डायरेक्शन रेशियोज या फिर इसका वेक्टर हमें मिल जाए। तो आपसे वो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनसे वो पास हो रहा है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हैं, एक पॉइंट हमारे पास है जिससे वो प्लेन पास हो रहा है। तो सिंपली हम कार्टेशियन फॉर्म वाली इक्वेशन से प्रोसीड करेंगे। पासिंग थ्रू किससे पास हो रहा है हमारा, द पॉइंट इज 3 माइनस 3 1 इज गिवन बाई a इंटू एक्स माइनस x1 यानी x माइनस 3 प्लस b इंटू y माइनस y1, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस c इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1, जहां पर x1, y1 और z1 वो पॉइंट्स हैं हमारे जिनसे वो प्लेन पास हो रहा है। नाउ वो कह रहा है कि जो उसका परपेंडिकुलर है, लाइन इज पासिंग थ्रू या फिर नॉर्मल इज पासिंग थ्रू, किन पॉइंट से पास हो रहा है इसका नॉर्मल, वो पास हो रहा है 3 4 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 5। इन 2 पॉइंट से जो इसका नॉर्मल है वो पास हो रहा है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं। सो डियास ऑफ नॉर्मल वो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3 इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 5 एंड 5 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 6। नाउ हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी आर्स इन फर्स्ट, फर्स्ट में डी आर्स की वैल्यूज पुट कर देंगे। सो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस माइनस 5, यहां पे हो जाएगा माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 प्लस 6 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे हो गया माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 5y माइनस 15 प्लस 6z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर है माइनस एक्स माइनस 5y प्लस 6z एंड 3 और माइनस 15 हो जाएगा माइनस का 12, माइनस 12 माइनस 6 इज माइनस 18 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 18 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हमारे पास वो कई सारी कंडीशंस बना सकता है। हमें 2 चीजें यहां पर जरूर चाहिए होंगी, एक तो वो पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है,
और उसके नॉर्मल वेक्टर या उसके डायरेक्शन रेशियो, वो डिफरेंट तरीके से हमें बोल सकता है। हमें अलग अलग तरीके से ये दो वैल्यूज़ निकाल के बस यहाँ पुट कर देनी है और हमें हमारे प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ 12 का सेकंड पार्ट देखिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, आल्सो फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म। मतलब हमें एक वेक्टर दे रखा है जिससे वो प्लेन पास हो रहा है एंड उसके जो नॉर्मल वेक्टर है उसका वेक्टर हमें दे रखा है। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंड पार्ट। लेट R1 वेक्टर बी द पॉइंट, या फिर ऐसे लिखें, लेट प्लेन इज पासिंग थ्रू R1 vector and N vector is the normal vector to plane। R1 वेक्टर क्या है हमारे पास? R1 वेक्टर जिससे वो पास हो रहा है वो हमें दे रखा है 2i प्लस j प्लस k एंड परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि n वेक्टर है वो क्या दे रखा है हमें यहाँ पर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमें दे रखा है। अब एक पॉइंट से पास हो रहा हो और उसका नॉर्मल वेक्टर हमारे पास हो, ऐसे प्लेन की इक्वेशन कैसे मिलती है हमें? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां पुट कर दें वैल्यूज। सो r वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट 4i माइनस 2j प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 0। अब एक बार इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट r के साथ, एक बार इसके साथ, तो यहां हो जाएगा r वेक्टर डॉट माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 0। r वेक्टर डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2 into 4 is 8, 1 into minus 2 is minus 2 and 3 plus 1 3 into 1 is 3, 8 और 3 11, 11 minus 2 is 9 और ये बन जाएगा माइनस का 9, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 9। r वेक्टर डॉट 4i माइनस 2j plus 3k cap is equal to 9, which is the required equation of plane in vector form। हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी बतानी है तो हम r वेक्टर की जगह xi प्लस yj प्लस zk पुट कर देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, xi yj डॉट 4i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 9। यहां पे हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9। ये क्या है, हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन आ गई है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर निकाल लें, कार्टेशियन निकालने के लिए केवल r वेक्टर को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी।
अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या दे रखा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो 2 पॉइंट्स जो कि ए और बी हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो बी से तो पास हो रहा है, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए, और वो ए बी के पैरेलल है, तो ए बी वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं। आप समझे, एक प्लेन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड इस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर ये नॉर्मल वेक्टर है। अब तक वो हमें पहले से देता था, अब हम निकाल लेंगे सिंपली। तो यहां पर दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। वो क्या क्या दे रखे हैं हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड बी के पोजीशन वेक्टर है i माइनस 2j माइनस 4k। तो b तो हमारे पास है, b तो हमारे पास है, हम ए बी वेक्टर और निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2i कैप, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3j कैप, माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6k कैप। तो ये आ गया ए बी वेक्टर। हेयर लेट r1 वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j माइनस 4k एंड n वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j माइनस 6k। मैंने क्या किया है कि जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है उस पॉइंट को मैंने r1 वेक्टर नाम दे दिया, क्योंकि हम उसको r1 बोलते हैं। एंड जो ए बी वेक्टर, मतलब जिसके की जो हमारा प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, उसको मैंने n वेक्टर बोल दिया। अब ऐसे प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन is given by r vector minus r1 vector dot n vector is equal to 0। वैल्यूज यहां सब्सटीट्यूट करें, i माइनस 2j माइनस 4k डॉट माइनस 2i माइनस 3j माइनस 6k इज इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन लेके इस तरफ भेज देंगे तो ये सब पॉजिटिव बन जाएंगे। तो यहां आ गया 2i माइनस प्लस 3j प्लस 6k, और वो इधर डिवाइड में आया और वो 0 बन गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, 6 इंटू माइनस 4 इज माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6k, एंड यहां पे हो गया माइनस का 28 और ये बन गया प्लस का 28, तो इधर जाके ये माइनस का 28। ये आ गई उस प्लेन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। यदि वो कार्टेशियन पूछता है तो केवल r वेक्टर को xi yj और zk सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहां बन जाएगा 2x। ये प्लेन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। तो वो कुछ भी बोल दे, देखिए हमें एक पॉइंट चाहिए,
एन वेक्टर चाहिए, वो किसी भी तरीके से हमें दे सकता है और बस यहां वैल्यू पुट करते ही हमें उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं एंड इनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो यहां पर 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालने के कई सारे तरीके हैं, बट हम वो डिटर्मिनेंट वाला तरीका यूज करेंगे क्योंकि वो सबसे सिंपल हमारा होता है। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं हमें, 0 1 1, दूसरा पॉइंट दे रखा है 1 1 2 एंड तीसरा पॉइंट है -1 2 -2 इज गिवन बाय, वो क्या होती है देखो, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 and x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equal to 0। जहां पर x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 वो पॉइंट्स हैं जिनसे वो प्लेन पास होता है। तो यहां वैल्यूज रखेंगे x माइनस x1 यानी 0, y माइनस y1 यानी 1 एंड z माइनस 1, x2 माइनस x1 1 माइनस 0 एंड यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 0 2 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं, x y माइनस 1 z माइनस 1 1 0 1 माइनस 1 1 माइनस 3, इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1, तो यहां पे आ गया हमारा x इनटू, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 1 माइनस का y माइनस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -3 माइनस ऑफ -1 प्लस z माइनस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस 0, यहां पे आ जाएगा माइनस का x, ये प्लस का 1 बन गया, -3 प्लस 1 इज -2 और ये हो जाएगा प्लस का 2, देन यहां पर आ जाएगा z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2 प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पर है माइनस एक्स प्लस 2y प्लस z -3 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का प्लस का x माइनस 2y माइनस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 2y माइनस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारे पास उस प्लेन की इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो सिंपली इस डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है और हम उस प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इसको करने का एक तरीका और हो सकता है हमारे पास, एंड हम वो कैसे कर सकते हैं वो देखिए, हम ऐसे करेंगे, पहले हम इस फर्स्ट पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। अब क्योंकि वो प्लेन इन दोनों पॉइंट से भी पास हो रहा है तो हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को भी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हम उस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे,
इसी को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ये जो दूसरा तरीका है ये कई बार कई सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, इसको भी आपको एक बार देख लेना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इस पहले वाले पॉइंट यानी कि 0 1 1 इज गिवन बाय, वो क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी 0 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 प्लस c इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब देखो पॉइंट तो हमने इसमें पुट कर दिया, यदि मुझे ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज और मिल जाएं तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी पुट करते ही। अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं इन दोनों पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करूंगा, क्योंकि ये प्लेन इन पॉइंट से भी पास हो रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखिए कैसे, प्लेन 1 is passing through वो क्या है 1 1 2 and -1 2 -2, therefore they must satisfy it। तो वो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहां इस पॉइंट को रखेंगे a इंटू 1 माइनस 0 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया a प्लस 0b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड हो गई। फिर इस पॉइंट को रखेंगे a इंटू माइनस 1 कॉमा 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 प्लस c इंटू -2 -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया माइनस का a प्लस का b -3c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन है तो हम यहाँ पर a b और c की वैल्यू निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम a को निकाल रहे हैं, इसको कवर कर लें। 0 इंटू -3 इज 0, 1 इंटू 1 इज -1। यहाँ पे b निकाल रहे हैं, b को कवर करें। 1 इंटू -1 इज -1 एंड 1 इंटू -3 इज -3। c को निकाल रहे हैं 1 इंटू 1 -0, इसको सम k के मान लिया तो यहाँ से a आ जाएगा माइनस का k, b हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 इज 2k, c आ जाएगा k। ये वैल्यूज हमने निकाल ली। एक बार इसको k के बराबर, इसको k के बराबर, इसको k के बराबर, तो a b c की वैल्यू मिल गई। अब जो a b c मिले हैं उन्हें फर्स्ट में रख दें। पुटिंग a b and c इन फर्स्ट, तो यहां पर आ जाएगा आपका -k इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 2k इंटू वाई माइनस 1 प्लस k इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सभी में से थ्रू आउट k कॉमन ले लेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई होगी -x प्लस 2y -2 प्लस z -1 इज इक्वल टू 0। k मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा तो -x प्लस 2y प्लस z -3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y माइनस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ गया x माइनस 2y माइनस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, उस प्लेन की इक्वेशन आ रही है हमारे पास इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करें, यहाँ पर आपको प्लेन की इक्वेशन सेम ही मिलेगी। आप
आप इस मेथड से कर सकते हो, और आई सजेस्ट कि सबसे सिंपल जो है वो ये डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म है। केवल यहां वैल्यूज पुट करें, सिंपली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है और प्लेन की इक्वेशन हमें यहां पर मिल जाएगी। नाउ 14th का सेकंड पार्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। अब हमें पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, अब हमारे पास पॉइंट्स हैं 2 2 -1, सेकंड पॉइंट है 3 4 2 एंड थर्ड पॉइंट है 7 8 6 इज गिवन बाय सिंपली वैल्यू रखेंगे x माइनस x1 यानी x माइनस 2, y माइनस y1 एंड z माइनस z1 यानी माइनस ऑफ -1, और ये बन जाएगा z प्लस 1। x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 2 माइनस ऑफ -1 ये प्लस का 3, 7 माइनस 2 is 5, 8 minus 2 is 6 and 6 minus of -1 is 7 is equal to 0. Expanding along row 1, यहां पे हो जाएगा x माइनस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 14 माइनस 18 माइनस y माइनस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 7 माइनस 15 प्लस z प्लस 1 इंटू 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पे हो गया माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस 2, यहां पे हो जाएगा आपका -8 और ये बन गया प्लस का 8 y माइनस 2 माइनस का 4 z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर सभी में -4 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहां बचेगा 1 इंटू एक्स माइनस 2, यहां माइनस का 2 y माइनस 2, यहां प्लस का 1 z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस 2y प्लस 4 प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस z, और यहाँ पे आ गया 5, 4 प्लस 1 इज 5 माइनस 2 इज 3 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रही है, तो सिंपली इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू रखनी है। अब जो 14th का थर्ड पार्ट है, यहां पर जो पॉइंट्स हैं हमें वो पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं उसके, तो पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। जैसे पहला कोऑर्डिनेट बनेगा -2, 6 -6, दूसरा बनेगा -3 10 -9 -5 0 -6। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे और इन पॉइंट्स को सिंपली यहां रख के हम डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे, यहां पर, और या फिर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप वेक्टर वाली फॉर्म से कर सकते थे। देखिए कैसे, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन थी, तो यहाँ पर रखकर हम इसको करते हैं। ऑल्सो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी केयरफुली आपको करना होगा। ये सिंपलेस्ट वे है, आप इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते हैं। मैं इससे आपको करके दिखाता हूं। देखिए पहला हमें a वेक्टर क्या दे रखा है, a वेक्टर इज इक्वल टू -2i प्लस 6j
-6 के। बी वेक्टर क्या दे रखा है, -3i सी वेक्टर क्या दे रखा है, अब जे वाला नहीं दे रखा मतलब 0j -6 के। हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए, एक चाहिए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो वो हो जाएगी आर वेक्टर -2i + 6j -6 के। फिर चाहिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 माइनस ऑफ -2, ये प्लस का 2 बन जाएगा, यहां आएगा माइनस का 1 यानी -i कैप। 10 - 6 इज 4j कैप, -9 माइनस ऑफ -6, ये आ जाएगा माइनस का 3k कैप। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 + 2 इज -3i कैप, 0 - 6 इज -6j कैप, एंड -6 और +6 ये हो जाएगा 0k कैप। अब मुझे चाहिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो इसके आई जे के कोफिशिएंट -1 4 -3 -3 -6 0। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, क्या आ जाएगा आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 -18 -j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 -9, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 और यह आ जाएगा प्लस का 12, यहां आ गया -18i कैप +9j कैप +18k कैप। अब यहां पर इनका मुझे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। आर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन is given by r vector minus a vector dot b vector minus a vector cross c vector minus a vector is equal to 0। यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर है r वेक्टर -2i + 6j -6k, और इसकी वैल्यू आई है -18i 9j + 18k इज इक्वल टू 0। अब यहीं पर यदि आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप यहाँ से क्या करें, 9 कॉमन ले लें और उस 9 को इस तरफ भेज दें, तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो यहाँ बनेगा r वेक्टर -2i + 6j -6k, और यहां पे आ जाएगा -2i कैप +j कैप +2k। अब कैलकुलेशन इजी है, 9 आया इस तरफ भेज दिया, एक बार इसके साथ +2k एंड एक बार इसके साथ करेंगे, तो -2 × -2 इज प्लस का 4, 1 × 6 इज 6, 6 × -2 इज -12 इज इक्वल टू 0। 10 यहाँ पे हो गया 10 एंड 10 - 12 इज -2, और ये बन जाएगा प्लस का 2, इधर जाके माइनस का 2 बन गया, -2i कैप +j +2k, इधर जाके माइनस का 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, r वेक्टर 2i -j -2k, और ये इधर प्लस का 2 बन गया, माइनस कॉमन लिया इस तरफ भेज दिया तो ये प्लस का 2 बन गया। तो वेक्टर वाले तरीके से इक्वेशन निकालने के लिए
आपको इन कंपोनेंट्स की वैल्यू चाहिए। इन वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही हमें उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। 4 कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं और वो कह रहा है कि ये शो कीजिए कि ये चारों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो हम इसको कोप्लेनर कैसे शो करेंगे, हम पहले 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे और इक्वेशन मिलने के बाद चौथा पॉइंट उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यदि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये पॉइंट्स कोप्लेनर हो जाएंगे, अदरवाइज ये पॉइंट्स हमारे कोप्लेनर नहीं होंगे। तो पहले 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहे हैं वो, 0 -1 0, सेकेंड पॉइंट क्या है 2 1 -1 एंड थर्ड पॉइंट है 1 1 1 इज गिवन बाय, वो क्या हो जाएगी x - x1 यानी x - 0, y - y1 यानी ये प्लस का 1 हो जाएगा, z - 0, x2 - x1 दिस इज 2, 1 माइनस ऑफ -1 ये 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 - 0 इज -1, 1 - 0 इज 1, 1 minus of -1 is 2 and 1 minus 0 is 0. Expanding along row 1, यहां पे आ गया x, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस ऑफ -2 माइनस y + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। यहां पे हो जाएगा 2 + 2 इज 4x माइनस 3 इंटू y + 1 एंड वेयर इज द z कॉम्पोनेंट, यहां पे इसको z के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करेंगे, 2 * 2 = 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2z इज इक्वल टू 0। यहां पे आ गया 4x माइनस 3y माइनस 3 प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया 4x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये तो प्लेन की इक्वेशन आई है, बट क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा है कि इनको कोप्लेनर पुट कीजिए, कोप्लेनर प्रूव कीजिए। तो इस 1 1 1 को मैं यहां पर, आई एम सॉरी, फोर्थ पॉइंट क्या है 3 3 0। अब इस पॉइंट को इस प्लेन के अंदर पुट करेंगे और यदि ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। पुटिंग 3 3 0 इन फर्स्ट, तो यहां हो गया 4 × 3 माइनस 3 × 3 प्लस 2 × 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 9 ये 0 हो गया, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 0 इज 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। हमने पॉइंट को पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, सो द पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो हमारे जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर है। सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लें, फिर उसमें 4th पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वो कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज वो कोप्लेनर नहीं होंगे।
अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ओके, 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, वो हम निकाल लेंगे। आल्सो फाइंड द एंगल्स विच द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स विद द एक्सिस। मतलब क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है और ये जो नॉर्मल है ना हमारा, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो भी हमें निकालना है। तो पहले हम इस 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, क्या पॉइंट है हमारे पास, वो है 2, 3, 4। सेकेंड पॉइंट है 3, -5, 1। थर्ड पॉइंट है 4, -1, 2 इज गिवन बाय, डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में हम इनको पुट करेंगे, x - x1 यानी x - 2, y - 3, z - 4, फिर x2 - x1 यानी 3 - 2 1, -5 - 3 is -8, 1 - 4 is -3, x3 - x1 यानी 4 - 2 is 2, -1 - 3 is -4 and 2 - 4 is -2 is equal to 0। हमने सभी पॉइंट्स को डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में पुट कर दिया, जिससे हम 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1। एक्सपेंडिंग, आपको इसके नीचे लिखना है, यहां स्पेस कम है, दैट्स वाई हम यहां पर लिख रहे हैं x - 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आएगा 16 माइनस, ये हो गया 12, माइनस y - 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आएगा -2 माइनस, और ये माइनस का 6 प्लस z - 4। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -4 -16। यहां पे आ गया 4 × x - 2 प्लस का 6 - 2 is 4, -4 y - 3, 16 - 4 is 12, z - 4। अच्छा, सिंपल करते हैं इसको, 4 सभी में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं इसको, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहां बचेगा x - 2, यहां बचा -1 तो -y + 3, यहां बचा 3z - 12 इज इक्वल टू 0। डिवाइड में चला जाएगा x - y + 3z, और यहां पे आ गया माइनस का 14 + 3 is -11 is equal to 0, which is required equation of plane। अब पहला काम हमारा हो गया, हमने 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। अब हमें एंगल निकालने हैं। तो आप जानते हैं एंगल जो हैं वो रिलेट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के साथ। हम नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकालें तो वो क्या होंगे, 1 -1 3। भाई यहां पर जो x, y और z के कोफिशिएंट हैं वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और यदि आपके पास नॉर्मल के या किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हों तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। केवल डायरेक्शन रेशियोज को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना होता है।
तो 1 अपॉन इसका मॉड्यूलस होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज रूट 11। सो 1 बाई रूट 11 माइनस 1 बाई रूट 11, 3 बाई रूट 11। ये क्या आ गए, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं, जहां पर अल्फा, बीटा और गामा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल होता है। तो यहां पर कॉस अल्फा क्या हो गया 1 बाई रूट 11, कॉस बीटा क्या हो गया माइनस 1 बाई रूट 11, कॉस गामा क्या हो गया 3 बाई रूट 11। क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं हैं, तो आप कॉस को इस तरफ ले आइए। अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 11, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 11 एंड गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 बाई रूट 11। तो ये हमारे पास क्या आ गए, आपके उस नॉर्मल के एंगल्स आ गए हैं, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो यहाँ तक तो आपको पता था 3 पॉइंट से कैसे हम पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। फिर यहाँ से हमने उसके डायरेक्शन रेशोज लिख लिए और डायरेक्शन रेशोज से डायरेक्शन कोसाइंस निकाले। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं। यहाँ से हमने अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकाल ली और वही क्या होते हैं, हमारे किसी भी लाइन या नॉर्मल के कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल हैं।